नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीके और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ पक्षियों के बारे में। ये पक्षी इतने दुर्लभ हैं कि इनमें से कुछ को तो देखने के लिए आपको दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है काकापो, एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, आपने सही सुना। काकापो एक ऐसा तोता है जो अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं कर सकता। ये न्यूजीलैंड का एक अनोखा पक्षी है जो रात में जागता है और जमीन पर ही अपना सारा समय बिताता है। दिन के समय ये आराम करते हैं और रात में सक्रिय हो जाते हैं। काकापो एक समय पर न्यूजीलैंड में बहुत सारे थे, लेकिन जंगलों के कम होने और शिकार की वजह से अब ये बहुत कम रह गए हैं। इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। अब ये दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। इनकी दुर्लभता ने इन्हें संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति बना दिया है। काकापो का आकार काफी बड़ा होता है और ये काफी भारी भी होते हैं। इनका वजन लगभग 2 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके पंख छोटे और कमजोर होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं पाते, लेकिन ये पंख इन्हें संतुलन बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ये अपने पंखों का इस्तेमाल संतुलन बनाने और जमीन पर गिरने से बचने के लिए करते हैं। ये पंख इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में भी मदद करते हैं। काकापो एक शाकाहारी पक्षी है और फल, बीज, पौधे और कीड़े खाता है। इनका आहार बहुत विविध होता है। इनके पास एक अलग तरह की खुशी वाली गंध होती है। ये गंध इनके लिए एक पहचान का साधन भी है, लेकिन यही गंध शिकारियों को इनकी तरफ खींचती है। इस वजह से इन्हें शिकारियों से बचना मुश्किल हो जाता है। काकापो को बचाने के लिए न्यूजीलैंड सरकार बहुत कोशिश कर रही है। संरक्षण के प्रयासों में इनके आवास की सुरक्षा और प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। उम्मीद है कि इनकी रक्षा करने से इनकी संख्या फिर से बेआज जाएगी। अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो काकापो की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं फिलीपींस के राष्ट्रीय पक्षी फिलिपाइन ईगल की। यह पक्षी न केवल फिलीपींस का गौरव है, बल्कि इसकी सुंदरता और ताकत के कारण इसे आसमान का राजा भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल्स में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 3 फीट तक हो सकती है और पंखों का फैलाव 7 फीट तक होता है। इसकी नजर बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख सकता है। इसकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि यह 2 किलोमीटर दूर से भी छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है। फिलिपाइन ईगल घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और बंदर, सांप, छिपकली और चमगादड़ जैसे जानवरों को खाते हैं। ये अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से पकड़ते हैं और अपने शिकार की आदतों को बखूबी समझते हैं। ये अपने शिकार को अपने ताकतवर पंजों से पकड़ते हैं और उसे अपनी नुकीली चोंच से मार डालते हैं। इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। दुर्भाग्य से फिलिपाइन ईगल भी खत्म होने की कगार पर है। इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है और अब ये विलुप्त होने के खतरे में है। जंगलों के कम होने और गैरकानूनी शिकार की वजह से इनकी संख्या लगातार घट रही है। जंगलों की कटाई और मानव अतिक्रमण ने इनके प्राकृतिक आवास को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस सरकार ने फिलिपाइन ईगल को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें इनके रहने की जगहों की रक्षा करना, गैर कानूनी शिकार को रोकना और लोगों को इनके बारे में जागरूक करना शामिल है। सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में इनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और पुनर्वास शामिल है। हमें उम्मीद है कि इन कोशिशों से फिलिपाइन ईगल की संख्या फिर से बढ़ेगी और ये शानदार पक्षी आने वाले समय के लिए बचे रहेंगे। हमें भी इन प्रयासों में अपना योगदान देना चाहिए ताकि यह अद्भुत पक्षी हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक ऐसा पक्षी है जो किसी डायनासोर की तरह दिखता है, शोएबिल। इसका नाम इसके जूते जैसे बड़े और चौड़े चोंच के कारण पड़ा है। शोएबिल मध्य अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाया जाता है और अपने शिकार का घंटों तक इंतजार करके उसे पकड़ता है। इसके मुख्य शिकार में मछली, मेढक, सांप और छोटे जानवर शामिल हैं। शिकार करते समय शोएबिल बिल्कुल नहीं हिलता है और अपनी चोंच को पानी में डुबोकर रखता है। जैसे ही कोई शिकार नजदीक आता है, ये बिजली की रफ्तार से अपनी चोंच को बाहर निकालता है और शिकार को अपनी मजबूत चोंच में फंसा लेता है। शोएबिल की संख्या भी दलदली इलाकों के खत्म होने और इंसानों के दखल के कारण खतरे में है। हमें इनके रहने की जगहों की रक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी ये अनोखा पक्षी हमारे बीच रहे।
चैप्टर 4 न्यू कैलेडोनिया का खजाना। अब मिलिए काघू से, एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ न्यू कैलेडोनिया के द्वीप पर पाया जाता है। यह पक्षी अपने अनोखे रूप और व्यवहार के कारण बहुत ही खास है। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। इसके पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं और इसके सिर पर एक सुंदर क्रेस्ट होती है। इसके पंखों का रंग और क्रेस्ट इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाते हैं। काघू बहुत ही शर्मीला पक्षी है और यह ज्यादातर समय जमीन पर ही बिना उड़े रहता है। यह पक्षी अपने शर्मीले स्वभाव के कारण अक्सर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे छिपा रहता है। यह अपना खाना जमीन पर खुरच कर निकालता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, केंचुए और घोंघे शामिल हैं। काघू की यह आदत इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। दुर्भाग्य से काघू की संख्या भी जंगलों के कम होने, शिकार और दूसरी प्रजातियों के आने के कारण तेजी से घट रही है। इन खतरों के कारण काघू की प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। न्यू कैलेडोनिया सरकार ने काघू को बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें इनके रहने की जगहों की रक्षा करना और लोगों को इनके बारे में जानकारी देना शामिल है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य काघू की संख्या को स्थिर करना और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना है। हमें उम्मीद है कि इन कोशिशों से काघू की संख्या फिर से बढ़ेगी और यह सुंदर पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहेगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो काघू का भविष्य उज्जवल हो सकता है। चैप्टर 5 पांचवें नंबर पर हमारे पास है पालीला, एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ एक ही पेड़ पर निर्भर है, मामेन ट्री। यह पक्षी सिर्फ हवाई के द्वीप पर पाया जाता है और मामेन ट्री के बीज इसका मुख्य खाना है। पालीला का रंग हल्का भूरा होता है और इसके सिर पर एक छोटी सी क्रेस्ट होती है। यह अपनी मजबूत चोंच का इस्तेमाल मामेन ट्री के सख्त बीजों को तोड़ने के लिए करता है। दुर्भाग्य से मामेन ट्री की कटाई और दूसरी प्रजातियों के आने के कारण पालीला की संख्या में बहुत कमी आई है। हवाई सरकार ने पालीला को बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें मामेन ट्री के जंगलों की रक्षा करना और दूसरी प्रजातियों को नियंत्रित करना शामिल है। हमें उम्मीद है कि इन कोशिशों से पालीला की संख्या फिर से बढ़ेगी और यह अनोखा पक्षी हमेशा के लिए नहीं खोएगा। चैप्टर 6 छठे नंबर पर है रेजियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज, एक ऐसा पक्षी जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह पक्षी न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है और इसके रंग बिरंगे पंख इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नर रेजियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज के पंख चमकीले लाल, नारंगी और पीले रंग के होते हैं, जबकि मादा के पंख भूरे रंग के होते हैं। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों का प्रदर्शन करते हैं और नाचते गाते हैं। रेजियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज की संख्या भी जंगलों के कम होने और शिकार के कारण घट रही है। हमें इनके रहने की जगहों की रक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी ये खूबसूरत पक्षी हमारे बीच रहे। चैप्टर 7 सातवें नंबर पर है बाली मैना, एक ऐसा पक्षी जो अपने सफेद रंग के लिए जाना जाता है। यह पक्षी इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाता है और यह बाली का प्रांतीय पक्षी भी है। बाली मैना के पंख पूरी तरह से सफेद होते हैं और इसकी आंखों के चारों ओर एक नीली त्वचा होती है। यह पक्षी बहुत ही मिलनसार होता है और यह अक्सर झुंड में रहता है। दुर्भाग्य से बाली मैना की संख्या भी जंगलों के कम होने और गैर कानूनी व्यापार के कारण बहुत कम हो गई है। इंडोनेशिया सरकार ने बाली मैना को बचाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में बाली मैना की संख्या फिर से बढ़ेगी और यह खूबसूरत पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहेगा। 8वें नंबर पर है स्पिक्स मकाओ, एक ऐसा तोता जो कभी खत्म होने की कगार पर था। यह तोता ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है और यह अपनी चमकीली नीली रंगत के लिए जाना जाता है। स्पिक्स मकाओ को 2000 में जंगली में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन संरक्षण के प्रयासों के कारण 2020 में इसे फिर से जंगल में छोड़ा गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे हमें उम्मीद है कि भविष्य में स्पिक्स मकाओ की संख्या फिर से बढ़ेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पिक्स मकाओ को फिर से खत्म होने का खतरा न हो और इसके लिए हमें जंगलों के कम होने को रोकना होगा और गैर कानूनी व्यापार पर लगाम लगानी होगी। 9वें नंबर पर है कैलिफोर्निया कॉन्डोर, एक ऐसा गिद्ध जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है। इसके पंखों का फैलाव 10 फीट तक हो सकता है और यह हवा में घंटों तक उड़ान भर सकता है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर एक मेहतर पक्षी है और यह मरे हुए जानवरों को खाता है। यह हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह बीमारियों को फैलने से रोकता है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर भी एक समय पर खत्म होने की कगार पर था,
लेकिन संरक्षण के प्रयासों के कारण इसकी संख्या में सुधार हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कैलिफोर्निया कॉन्डोर को भविष्य में कोई खतरा न हो और इसके लिए हमें इसके रहने की जगहों की रक्षा करनी होगी। और आखिर में 10वें नंबर पर हमारे पास फिर से है काकापो। जी हां, आपने सही सुना। यह पक्षी इतना खास है कि हम इसे 2 बार शामिल कर रहे हैं। काकापो एक ऐसा पक्षी है जो हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन दुर्लभ पक्षियों के बारे में जानकर हैरान हुए होंगे। याद रखें, इन पक्षियों का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि ये खूबसूरत जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे। अरे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मजा आया ना? मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि ये सारे पक्षी खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन उम्मीद है कि हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।